बहुत समय पहले प्रशांत महासागर के विशाल नीले विस्तार में एक छोटी हरी समुद्री कछुआ जिसका नाम लानी था, चांदनी रात में रेत के तट पर अंडे से बाहर निकली। अपने भाई बहनों के साथ वह चमचमाती लहरों की ओर बढ़ने लगी, एक अनजाने सफर की शुरुआत करते हुए। सालों तक लानी महासागरों में घूमती रही, मजबूत और बुद्धिमान होती गई। वह गर्म धाराओं का अनुसरण करती, उथले लैगून में समुद्री घास खाती और अपनी यात्रा जारी रखती। जीवन एक रोमांचक यात्रा था, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी खिंचाव उसे हमेशा दिशा देता रहता था। एक दिन जब लानी मूंगा चट्टान के पास सुनहरी धूप में आराम कर रही थी, उसने एक अजीब सा आह्वान महसूस किया। यह वही जगह थी जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी, वही समुद्र तट जहां वह पैदा हुई थी। लेकिन इतने सालों बाद वह उसे कैसे ढूंढेगी? लानी के पास कोई नक्शा या दिशा चिन्ह नहीं था। उसके पास था उसका अनोखा गुण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। दरअसल समुद्री कछुए प्राकृतिक नेविगेटर होते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उनमें एक आंतरिक कंपास होता है जो उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय संकेतों को महसूस करने में मदद करता है। हर समुद्र तट का एक अनोखा चुंबकीय फिंगरप्रिंट होता है, और लानी के जन्म स्थान की यादें उसके दिमाग में तभी से अंकित थीं जब वह अंडे से बाहर निकली थी। तूफानों और शिकारियों के बीच अनगिनत मीलों महासागर को पार करते हुए लानी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ तैरती रही। उसने मछलियों के झुंडों को पार किया, शार्क के तेज जबड़ों से बची और ताकतवर समुद्री धाराओं का सामना किया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उसका आंतरिक कंपास उसे सही रास्ते पर बनाए रखता। आखिरकार एक सितारों से भरी रात लानी एक परिचित तट पर पहुंची, वही समुद्र तट जहां सालों पहले उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उत्साह और उद्देश्य से भरकर उसने किनारे पर चढ़कर रेत में एक गहरा गड्ढा खोदा और वहां अपने अंडे दिए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने किया था। जैसे ही लानी वापस समुद्र में लौट गई, पीछे छोड़े गए छोटे अंडों में अगली पीढ़ी के नेविगेटर थे। हर एक को यह अद्भुत तोहफा मिला था कि वह चाहे कितना भी दूर जाए, अपने जन्म स्थान को ढूंढ सकेगा। इस तरह जीवन का चक्र चलता रहा। लानी की यह अद्भुत यात्रा और समुद्री कछुओं की नेविगेशन की रहस्यमय क्षमता की कहानी लहरों में समाई रही, प्रकृति के चमत्कारों और महासागर की अद्भुत गहराइयों की गवाही देते हुए।